अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ज़रा मुतवज्जो हो जाएं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपकी तैयारी हो चुकी है केमिस्ट्री की, लेकिन आपके साथ ये वाला मामला ना हो जाए, इसलिए आप लोगों के लिए एक डिटेल गैस की वीडियो जो है वो लेके आया हूँ। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे गैस की वीडियो, लेकिन गैस की वीडियो जो है वो आपको पता है कि पेपर के स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले ही दी जाती है, ताकि पहले आप लोग अपने बाकी तमाम सिलेबस को कवर करें और तमाम आपके टॉपिक्स जो हैं वो पहले कवर हो जाएँ। फिर आपको बताया जाए कि भाई ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि जिनको आपने छोड़ के नहीं जाना। तो इसलिए वीडियो जो है वो बिल्कुल आपके पेपर से कुछ दिन पहले जो है वो रिलीज़ की जा रही है, ताकि आप लोग एक दफ़ा आइडिया भी ले लें कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या आपने वो टॉपिक्स तैयार कर लिए हैं या नहीं। तो चलते हैं डायरेक्टली अपनी पहली स्लाइड की तरफ, जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और वीडियो जो है वो कंप्लीट देखें, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। तो सबसे पहली स्लाइड पे आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जी, जहाँ पे क्वांटम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है आपका पहला चैप्टर जो है वो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए था, तो सेकंड चैप्टर से ही आपके बाकायदा सिलेबस का आगाज़ होता है। तो क्वांटम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, उसके रूल्स वगैरह हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल्स मस्ट आपको आने चाहिए, कोई एक आध रूल भी शार्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दैन आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिहाज से तैयारी उसकी करके जानी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स वाला क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट। उसके बाद थेरीज आ जाती हैं, तो थेरीज जो हैं वो तीनों थेरीज आपने तैयार करनी है, VSEPR, VBT और MOT। लेकिन इन तीनों में से जो MOT है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने VBT और वेस्पर थेरी भी इग्नोर नहीं करनी। दैन डाइपोल मोमेंट वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। डाइपोल मोमेंट जो है वो पोलर नॉन पोलर वाला, ये आपने करना है जी टॉपिक सारा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बच्चों मूव करते हैं। तो मोल कैलकुलेशंस, तो लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड वाले जो क्वेश्चन, थियोरेटिकल और एक्चुअल यील्ड और मोल वाले क्वेश्चंस। अब ये तीन जो हैं इनमें से कंफर्म न्यूमेरिकल आपका आना ही आना है, मस्ट आना है, इसलिए आपने इस टॉपिक को डिटेल से करना है। उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि किन चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने मस्ट करनी है, वो अलग से एक वीडियो आएगी। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन है ना, मोल वाला, लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड वाला, ये न्यूमेरिकल्स आपने लाजमी करना है। दैन बॉइलिंग पॉइंट और कौन कौन से फैक्टर्स बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। देन विस्कोसिटी की डेफिनेशन और कौन कौन से फैक्टर्स विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर्स आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड दोनों का कंपैरिजन, यानी एक डिटेल आपकी बुक में जो है वो लिखी हुई है। आपने इसको कोशिश करेंगे दोनों के दरमियान 5 पॉइंट डिफरेंसेस जो हैं, 4 to 5 डिफरेंसेस लाजमी करें विद एग्जांपल। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डायग्राम के जरिए आपको पहचान होनी चाहिए कि भाई ये रिएक्शन एक्सो है, ये एंडो है। देन डिफरेंट डेफिनेशंस हैं आपके पास, मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फ्यूजन, इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस आपने मस्ट करनी है। डेफिनेशंस को किसी भी वजह से आपने इग्नोर नहीं करना। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो आपके पास हेसल्स लॉ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बॉर्न हैबर्ट साइकिल और हेसल्स लॉ दोनों में से एक आना है जी, इसलिए कंफर्म क्वेश्चन है, इसलिए आपने दोनों को करेंगे तो कोई एक पेपर के अंदर लाजमी आएगा। रेट लॉ आपने करना है जी। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले न्यूमेरिकल्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, डेफिनेशंस, MCQs में भी डेफिनेशन टाइप कोई ना कोई वहाँ पूछा जा सकता है आपसे। देन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम वाले न्यूमेरिकल मस्ट करें जी, बुक में एग्जांपल एक दी हुई है। देन आपने एक्सरसाइज इसकी करनी है, अलग सेपरेट वीडियो भी आएगी इस पर, लेकिन आपने ये वाला टॉपिक नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। ली शटर प्रिंसिपल, इसको भी आपने कंसेप्चुअल वे में याद करना है कि कोई भी पेपर के अंदर कोई डायग्राम कोई इक्वेशन जो है वो दी जा सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि भाई इस पे ली शटर प्रिंसिपल की ये वाला जो पॉइंट है वो अप्लाई करके बताएं कि प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ये कंडीशन जो है वो इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें। तो यूँ आपने इस टॉपिक को कवर करना है। देन साल्ट हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम मुझे याद है कि ये चूँकि टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पिछली दफ़ा पेपर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर आ चुका है। अब नई बुक है तो इसके चांसेस अभी भी वही है कि ये पेपर में आने के चांसेस हैं इसके। देन आगे दो टॉपिक्स आ रहे हैं जी, जिन दो टॉपिक में से एक टॉपिक आएगा जिसमें एक जो है इस स्लाइड पे गिवन है, बफर एसिडिक बेसिक बफर और कॉमन आयन इफेक्ट। दोनों में से एक टॉपिक आपके पेपर में कंफर्म आना है, इसलिए आपने दोनों टॉपिक्स को कवर करना है। देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगेन छोटा सा नोट शार्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स दोनों की तीनों की प्रॉपर्टीज आपने करनी है। देन क्लोराइड और ऑक्साइड, इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनमें वेरिएशंस कैसे आती हैं जी, ये वाला आपकी बुक में टॉपिक है, गिवन है, इसको आपने कवर करना है। देन क्लोराइड के वाटर के साथ रिएक्शन, डिटेल में आपने उन रिएक्शंस की बाकायदा प्रैक्टिस करके जानी है ताकि आपको एग्जाम में ये टॉपिक भूले ना। देन पैन किस चीज़ का एब्रीविएशन है, कैसे बनता है, ये टॉपिक आपने कवर करना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन सल्फर और उसके कंपाउंड के यूजेस, और देन हैलोजन के रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। देन हैलोजन की रिएक्शन AgNO3 के साथ, अगेन वो जो प्रेसिपिटेशन होती है जिसकी मदद से आप हैलोजन को पहचानते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। देन हैलोजन एसिड की स्ट्रेंथ के हवाले से कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि HF, HI, HCl, HBr कौन सा सबसे स्ट्रांग एसिड है और क्यों, एक कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसको एसेंसी में करना है। देन स्मोक की टाइप्स, देन एसिड रेन। अब स्मोक और एसिड रेन दोनों में से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और लेट्स सी कि क्या होता है पेपर में। उसके बाद आपके पास आता है जी वाटर प्रोटेक्टिंग स्ट्रैटेजीज, छोटा सा टॉपिक गिवन है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका मेन काम जो है वो शुरू होता है जी, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज मस्ट आपने करना है जी, किसी तरह से भी आपने इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना। आइसोमेरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की टाइप्स विद एग्जांपल, ये आपने मस्ट टॉपिक करना है जी, प्रैक्टिस के साथ आपने जाना है। अल्कीन्स की प्रेपरेशन के मेथड्स, सारे मेथड्स आपने करने हैं, कोई आपको चॉइस पर नहीं छुड़वा रहा, आपने कंप्लीट करना है। देन रिएक्शंस भी आपने कंप्लीट करने हैं, लेकिन हैलोहाइड्रेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन और ओजोनोलाइसिस, ये तीन जो है इनको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। उसके बाद अल्काइल हेलाइड की प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अल्काइल हेलाइड की रिएक्टिविटी, यानी कैसे जो है वो एक बल्कि ग्रुप जो है उसके आने की वजह से अल्काइल हेलाइड की रिएक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, ये टॉपिक आपने कंसेप्चुअल वे में करना है। देन न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी सूरत आपने इस टॉपिक को नहीं छोड़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद अल्कोहल की प्रेपरेशन के मेथड्स कंप्लीट करने हैं, कोई मेथड आपको मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन आपने इस टॉपिक को लाजमी करना है। लुकास टेस्ट और आइडोफार्म टेस्ट, ये नीचे दो गिवन है, दोनों में से एक आएगा जी पेपर में कंफर्म इंशाल्लाह। उसके बाद अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कंप्लीट मैकेनिज्म आपने करना है जी। देन हैलोफार्म टेस्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2,4-DNPH के साथ जो रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन भी आपने डिटेल से करना है। मैं कुछ रिएक्शंस आपको बता रहा हूँ कि जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने स्किप नहीं करने, वो मस्ट करने हैं। उसके बाद अल्डिहाइड और कीटोन दोनों अगर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़े हो, तो आपने कैसे चेक करना है कि भाई किस टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड है, किसके अंदर कीटोन है, तो आपकी बुक के अंदर बाकायदा टेस्ट जो है वो गिवन है कि दोनों को आइडेंटिफाई करने के टेस्ट, तो ये आपने मस्ट करना है। फिर एस्टेरिफिकेशन विद मैकेनिज्म आपने करना है, मैकेनिज्म के साथ एस्टेरिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस आपने करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम से पेपर्स के अंदर आता रहा है, तो इस दफ़ा आपके कोर्स में आ गया फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी रहेगी। देन अमोनिया और मिथाइल अमाइन बेसिसिटी दोनों का कंपैरिजन, ये मिथाइल के स्पेलिंग को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, इन दोनों की बेसिसिटी का कंपैरिजन, यानी कौन ज़्यादा बेसिक होगा, अमोनिया या मिथाइल अमाइन। आपकी बुक के अंदर बाकायदा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना हुआ है, गिवन है, आंसर भी गिवन है, वहाँ से आपने करना है। समझ नहीं आई तो कमेंट में मुझे बताना, आपको ये टॉपिक जो है मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं जी, आपके पास फाइनल 3 टॉपिक्स। डायजोनियम साल्ट की प्रेपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आपकी एक ही चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर गिवन है बहुत सारे टेस्ट, आपने वहाँ से उनकी प्रैक्टिस करके जानी है, टेस्ट आएगा पेपर के अंदर लाजमी आएगा। और देन फॉसल फ्यूल्स की इंपॉर्टेंस, आखिरी टॉपिक आपका। तो फॉसल फ्यूल्स में से यही मैंने एक टॉपिक उठाया कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी यूजेस वगैरह आपने देख लेने हैं, क्योंकि बाकी चैप्टर जो आपका जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विजिट करते रहें, ताकि बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की गेस्ट जो है वो आपको टाइमली मिल सकें। बहुत शुक्रिया।